साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन देंगे साथियों, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती अभी 2025 की आने वाली है, उसी के लिए साथियों ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें साथियों, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकती है। इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आने वाली है वो कितनी वैकेंसी आने वाली है और उसका सिलेबस क्या है साथियों। इन सभी बातों पर डिटेल से चर्चा होगी, तो आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जानना चाहते हैं कि हमको क्या सिलेबस पढ़ना है, हमको कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे लिए, और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण बात हो सकती है, मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है, कौन कौन सी बुक से पढ़ें, क्या क्लास से ही हमको हिंदी में पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, इन्हीं सभी बातों के लिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों अपनी वीडियो को। देखिए साथियों, इसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपीएसआई 2025। विषय क्या है साथियों? हिंदी। हिंदी के साथ रामबाण रणनीति, उस रणनीति के बारे में भी बताऊंगा साथियों, जो आपकी परीक्षा में मैक्सिमम नंबर गेन करेगी। और साथियों बेस्ट स्ट्रेटजी, यानी कि एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को साथियों। सबसे पहले देखेंगे साथियों यूपीएसआई 2025 हिंदी स्ट्रेटजी। और साथियों हिंदी की बात करें तो आपको पता है न्यू वैकेंसी अभी आने वाली है कितनी? 4543 पोस्ट साथियों। कितनी? 4543 पद अभी आपके लिए आने वाले हैं, इसका एग्जाम होगा। तो साथियों आगे देखते हैं कितनी वैकेंसी है? 4543, यानी कि 4543 पोस्ट पर ये भर्ती होने वाली है साथियों। आगे देखते हैं इससे इसके बाद, यानी कि इससे पहले हम बात करेंगे कि इससे पहले एग्जाम कब कब हुए थे यूपीएसआई के। 2017 में साथियों यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी। और इस यूपीएसआई की परीक्षा में जो बात करेंगे कितनी शिफ्ट में ये परीक्षा हुई थी, और शिफ्ट के साथ साथ में कितने टोटल हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल हिंदी के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? देखिए साथियों, अगर बात करें टोटल शिफ्ट की साथियों, तो ये 27 शिफ्ट में 27 पारियों में ये परीक्षा हुई थी। अब इन पारियों में साथियों टोटल हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो आपके 1080, कितने? 1080 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं हिंदी साहित्य से साथियों टोटल 40 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं, यानी कि इस परीक्षा में टोटल 40 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। इन हिंदी के 40 क्वेश्चन में साथियों जो 8 क्वेश्चन होते हैं ना वो हिंदी साहित्य, ये निश्चित नहीं है कि 8 ही पूछे जाएंगे, 7 भी पूछे गए थे, 6 भी पूछे गए थे। मैक्सिमम अधिकतम साथियों 8 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से पूछे गए थे। वहीं अपठित गद्यांश, यानी कि अपठित गद्यांश से साथियों मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, कितने? मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं अन्य जो व्याकरण पूछी जाती है, व्याकरण से साथियों मैक्सिमम 29, यानी कि 29 क्वेश्चन किससे पूछे गए थे? व्याकरण से पूछे गए थे। आगे देखते हैं साथियों, ये 2017 में जो यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी, उसमें साथियों टोटल 1080 क्वेश्चन पूछे गए थे। 8 क्वेश्चन मैक्सिमम हिंदी साहित्य से पूछे गए थे, और अपठित गद्यांश से साथियों 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए थे। वहीं जो व्याकरण से क्वेश्चन पूछे गए थे वो साथियों किससे पूछे गए थे? 29 क्वेश्चन किससे पूछे गए थे? व्याकरण से। और 27 शिफ्ट में परीक्षा कराई गई थी। आगे देखते हैं इसके बाद साथियों 2021 में जो यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी, 2021 में जो यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी उसमें हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? देखिए साथियों हिंदी से टोटल 6480 क्वेश्चन, कितने? हिंदी से 6480 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं साथियों जो हिंदी साहित्य से मैक्सिमम साथियों 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी साहित्य से मैक्सिमम 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अपठित गद्यांश से साथियों 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए थे। अपठित गद्यांश से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। और व्याकरण से साथियों व्याकरण से 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो ये परीक्षा कराई गई थी 2021 में यूपीएसआई की, ये टोटल 54 शिफ्ट में 54 पारियों में इस परीक्षा को संपन्न कराया गया था। इसके बाद साथियों आगे देखते हैं
अब हम देखेंगे इस जो यूपीएसआई की परीक्षा होती है इसमें हिंदी का सिलेबस, हिंदी के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, हिंदी के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि इसमें साथियों बात करें हिंदी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी कि हिंदी के बारे में और अन्य जो भारतीय भाषा है उनके बारे में इस सिलेबस में दिया गया है, इसको साथियों देखेंगे। और आगे देखिए हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। अब हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान में क्या क्या आता है। देखिए हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला के बारे में आप जानते हैं, तद्भव तत्सम के बारे में, पर्यायवाची शब्द के बारे में, विलोम शब्द के बारे में और अनेकार्थक शब्द के बारे में, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द के रूप में और समरूपी भिन्नार्थक शब्द के रूप में अशुद्ध वाक्यों को, और साथियों शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग के बारे में, वचन के बारे में, कारक के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में, क्रिया के बारे में, काल के बारे में, वाच्य के बारे में, अव्यय के बारे में, उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, संधि के बारे में, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि और अपठित गद्यांश साथियों। वहीं प्रसिद्ध कवियों के बारे में और उनकी लेखक के बारे में और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। एंड साथियों हिंदी भाषा में जो पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी भाषा में किन किन पुरस्कारों को दिया जाता है उनकी चर्चा की गई है। और विविध, यानी कि कुछ विविध के टॉपिक भी दिए गए हैं। कहने का मतलब है साथियों हिंदी में यूपीएसआई की जो परीक्षा होती है उसका सिलेबस साथियों आपके सामने दिया गया है। ये सभी टॉपिक यूपीएसआई की परीक्षा में हिंदी से इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सिलेबस को आपको बड़े बेहतरीन ढंग से तैयार करना होगा, इस तरीके से तैयार करना होगा साथियों कि आपकी परीक्षा में हिंदी से एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। आगे देखते हैं साथियों, आगे देखिए अब महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं उनकी चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पहला पॉइंट है साथियों हिंदी को किस तरह मजबूत करें। मैं डिटेल में बताऊंगा कि हिंदी को किस तरीके से मजबूत करना है साथियों। हिंदी को मजबूत करने के लिए साथियों सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को बड़े बेहतरीन ढंग से समझना होगा। सिलेबस को बेहतरीन ढंग से समझने के बाद में उसमें जो पॉइंट दिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से पीवाईक्यू से एनालिसिस करना होगा साथियों। विश्लेषण के साथ में पीवाईक्यू को देखना होगा। पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं और अपने सिलेबस को मैच करते हुए आपको अपनी तैयारी को शुरू करना है। यानी कि इस तरीके से आप पीवाईक्यू को बेस मान करके सिलेबस के एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। और फ्रेशर बच्चों के लिए क्या करें साथियों, किस प्रकार से तैयारी करें। सबसे पहले आप एक टॉपिक को उठाएंगे, जैसे कि वर्णमाला उठाया हमने, वर्णमाला को उठाने के बाद में उसके पीवाईक्यू देखने हैं और पीवाईक्यू को देखने के बाद में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको एक टॉपिक उठाना है, उसके पीवाईक्यू देखने हैं और पीवाईक्यू को देखने के बाद में अपने टॉपिक को मजबूत करना है। तीसरा पॉइंट है क्या क्लास से ही हिंदी में होगा मैक्सिमम स्कोर। जी हाँ, इसी के लिए तो मैं आपके लिए आया हूँ, क्लास से ही होगा, सब कुछ क्लास से ही तो आएगा साथियों। वादा करता हूँ अगर क्लास से क्वेश्चन ना आए तो मेरी गारंटी है, मेरी क्लास से आप जुड़ जाना और देखना हिंदी में आपके 40 में से 40 प्रश्न सही होंगे। क्लास को अच्छे तरीके से आपको देखना होगा। अगला पॉइंट साथियों हिंदी को हल्के में क्यों ना ले। हाँ साथियों, हिंदी आपकी परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी को हल्के में लेंगे तो आप सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साथियों 40 क्वेश्चन हिंदी से ही तो आएंगे और आप हिंदी को ही हल्के में लेंगे तो आप अपने सिलेक्शन को खो देंगे, इसलिए आपको हिंदी को
हल्के में नहीं लेना है। बुक कौन कौन सी पढ़े साथियों, कौन सी बुक पढ़ें? बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो क्लास आपके लिए कराऊं उस क्लास को आप बेहतरीन तरीके से करना, प्रत्येक टॉपिक को समझ कर करना। साथियों वादा करता हूं आपको किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये आपका भाई आपसे वादा करता है। ये आपका भाई आपसे वादा करता है, अगर आप क्लास को ही बेहतरीन तरीके से समझ के करते हैं तो आपको कोई से भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों मॉक टेस्ट के क्या लाभ होते हैं? साथियों इसके तो इतने लाभ होते हैं, गिनाऊं तो कम पड़ जाएंगे। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप अपना आकलन किस तरीके से करेंगे? मॉक टेस्ट साथियों आकलन करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा तरीका होता है। मॉक टेस्ट के द्वारा आप अपने आप का आकलन करेंगे, अपने टाइम को मैनेज करेंगे, एंड साथियों अपने आप को देखेंगे कि हमने अभी कितना सीखा, अभी हमारे सिलेबस में हम में कितनी कमियां हैं, क्या हमारा सिलेबस अभी पूरा हुआ है। इस तरीके से आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं। तो साथियों मैंने आपको यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती दरोगा बनाने के लिए इस पूरे सिलेबस को मैंने आपके सामने रखा। सिलेबस के साथ जो परीक्षाएं पिछली परीक्षा पूछी गई हैं, 2017 में जो परीक्षा हुई थी उसकी चर्चा की, 21 में परीक्षा हुई उसकी चर्चा की, एंड साथियों सिलेबस का डिस्कशन किया, एंड साथियों 2025 में कितनी पोस्ट आएंगी उसकी चर्चा की, एंड महत्वपूर्ण बातें आपकी परीक्षा के लिए, आपकी परीक्षा को पास करने के लिए क्या क्या हो सकती हैं, इन सभी की चर्चा मैंने आपसे इस वीडियो में की है। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई, आपका मेंटर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके सामने क्लासेज में जुड़ेगा। आप इन क्लासेज में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि साथियों मंजिल तक जाएंगे, साथ साथ चलेंगे और साथ साथ सिलेबस को कंप्लीट करते हुए टू स्टार की जो पोस्ट है यूपी दरोगा की, सबसे सम्माननीय पोस्ट, उसको प्राप्त करेंगे। साथियों फिर मिलूंगा क्लासेज में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए साथियों। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।